हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने वीडियो में पढ़ा था काउंटेबली कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेसिस। आज का हमारा टॉपिक है फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। तो फाइनाइट इंटरसेक्शन नाम से भी क्लियर है कि हमें कुछ सेट्स उठाने हैं और उनकी फाइनाइट इंटरसेक्शन की बात करनी है। तो फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी क्या कहती है? ए फैमिली ऑफ सबसेट्स इज सेड टू हैव फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी इफ एंड ओनली इफ एवरी फाइनाइट सब फैमिली ऑफ द फैमिली हैज़ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। इस कहने का मतलब क्या है कि आपको एक फैमिली लेनी है सबसे पहले तो सेट्स की, उस फैमिली में से कुछ फाइनाइट सब फैमिली उठानी है, उस फाइनाइट सब फैमिली की इंटरसेक्शन करनी है। अगर वो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो उन सेट्स के पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी होगी। ठीक है। इन अदर वर्ड्स ए क्लास एफ इज इक्वल टू ए आई। अब देखो हमने ये फैमिली उठा ली, दिस एफ इज़ द फैमिली ऑफ सबसेट्स। ठीक है, फैमिली ऑफ सबसेट्स ऑफ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, एक्स के सबसेट उठाए। ठीक है, अब इस फैमिली में से एक फाइनाइट सब फैमिली उठानी है। इस फैमिली में से एक फाइनाइट सब फैमिली उठाई, ए आई वन, ए आई टू, ए आई एन। देखिए फाइनाइट है और इसी की सब फैमिली है। अब अगर ये फाइनाइट जो सबसेट्स हैं, अगर हम इनकी इंटरसेक्शन करें और वो इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आए तो इस सेट एक्स के पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो हमने इन सेट्स की इंटरसेक्शन करी, ए आई के इज इक्वल टू 1 to n। अगर वो नॉन एम्प्टी है तो जो ये क्लास थी, जो ये फैमिली थी, इसके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी होल्ड करेगी हमारे पास। ठीक है, एग्जाम्पल है इसी पे बेस्ड। गिवन एग्जाम्पल ऑफ ए कलेक्शन ऑफ सबसेट्स हैविंग फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। देखो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, एक नॉन एम्प्टी सेट उठाना है, उसमें से एक फैमिली उठानी है, उस फैमिली की सब फैमिली उठानी है, उस सब फैमिली की इंटरसेक्शन देखनी है। मीन्स आपको ये काम करना है, स्टेप बाय स्टेप करो तो। ठीक है, तो आपको एग्जांपल देना है। तो सबसे पहले तो एक सेट उठाना पड़ेगा एक्स, एक्स हमने उठा लिया -1 to 1। अब इसमें से एक फैमिली उठानी पड़ेगी, फैमिली बोल दो क्लास बोल दो एक ही बात है। ठीक है, तो हमने इसमें से एक क्लास उठाई एफ, कैपिटल एफ इज इक्वल्स टू ए एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब ये ए एन किस टाइप के हैं? ए एन सारे के सारे इस टाइप के सेट्स हैं, -1 to 1/n to 1/n टाइप के सेट्स हैं। अब अगर आप देखो -1/n से 1/n, आप जितना n बड़ा लेते जाओगे ये वाली टर्म आपके पास छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा, a1 अपने आप में सबसे बड़ा हो जाएगा, a1 a2 को कंटेन करेगा, a2 a3 को कंटेन करेगा एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई, x ले ली, उसकी फैमिली ले ली। अब इसमें से सब फैमिली उठाओ, तो यहाँ से हमने सब फैमिली उठाई, ai1, ai2, ain। अब इस सब फैमिली की इंटरसेक्शन करो। अब इंटरसेक्शन करोगे तो क्या मिलेगा? मान लो सपोज करो हमने उठाया 1/2 से 1/2, देन 1/3 से 1/3 अप टू सो ऑन। हमने ले लिया लास्ट वाला नंबर 1/7 से 1/7। अगर हम इनकी इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा? इंटरसेक्शन में सबसे छोटे वाला सेट जाता है ना, तो इसमें सबसे छोटा सेट कौन सा है? ये वाला सबसे छोटा बनेगा, क्योंकि जितना डिनोमिनेटर आपका बड़ा होता जाएगा सेट आपके पास छोटा होता चला जाएगा। तो इन सारों की इंटरसेक्शन का आंसर क्या आएगा? -1/7 to 1/7 आएगा। इसी तरह अगर हम इसको n टाइम्स कंटिन्यू करें तो n वाला ही आपके पास इंटरसेक्शन में आएगा, क्योंकि जितना n बड़ा होता जाएगा सेट छोटा होता जाएगा और इंटरसेक्शन में सबसे छोटे वाला आना है। तो अगर हम इन सारे सेट्स की इंटरसेक्शन करें तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा? सबसे लास्ट वाला एलिमेंट दैट इज AIN आपके पास इंटरसेक्शन आएगी, और वो इंटरसेक्शन कैसी है? नॉन एम्प्टी है। इट मीन्स फाइनाइट इंटरसेक्शन अगर नॉन एम्प्टी आ गई तो इस सेट के पास क्या हो जाएगी? फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है, ए मैट्रिक्स स्पेस XD इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ एवरी कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ X विद फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हैज़ अ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। आपके पास क्या है? इफ एंड ओनली इफ थ्योरम है। एक बारी तो आपको लेके चलना है X कॉम्पैक्ट है और आपको ये दिखाना है एक कलेक्शन है क्लोज्ड सबसेट की जिसके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है। आपको ये प्रूव करना है कि उसकी नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन होगी। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, उसने बोला फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है, इट मीन्स अगर हम उसकी फाइनाइट इंटरसेक्शन की बात करें ना, i फ्रॉम 1 to n की, वो तो नॉन एम्प्टी है, ये तो ऑलरेडी गिवन है। हमें ये प्रूव करना है कि उसकी नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन होगी। मीन्स जो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन करें, यहाँ तो फाइनाइट है ना, वो कहता है आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन की i पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, फिर भी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आनी चाहिए। हमें ये प्रूव करना है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ऑलरेडी उसने गिवन कर रखा है फाइनाइट इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है, फिर भी पूछ रहा है नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, क्योंकि फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी का मतलब भी तो यही होता है कि इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, ठीक है, और यही वो हमसे पूछ रहा है इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, उसने बोला है फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी की फाइनाइट इंटरसेक्शन तो नॉन एम्प्टी है, बट आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन को भी नॉन एम्प्टी दिखाना है हमें, ठीक है। अब देखो जो गिवन है, गिवन क्या है, एक्स इज अ कॉम्पैक्ट, एक्स डी कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेसेस गिवन है। फिर क्या करना है, कलेक्शन लेनी है क्लोज्ड सबसेट्स की। लेट एफ लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट विद द कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ एक्स विद फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। इट मीन्स इनकी जो आप इंटरसेक्शन करोगे, फाइनाइट इंटरसेक्शन जो करोगे वो कैसी रहेगी, नॉन एम्प्टी रहेगी। ये आपको ऑलरेडी गिवन है। यहाँ से आप ये लिख सकते हो कि इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 1 to n इज नॉन एम्प्टी, ये आपको गिवन है। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि इसकी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन जो होगी ना एफ लैम्डा, वो भी कैसी होनी चाहिए, नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, ये प्रूव करना है। तो इसका उल्टा सपोज कर लो, सपोज कर लो कि ये नॉन एम्प्टी नहीं है, ये एम्प्टी है, मीन्स इंटरसेक्शन लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट एफ लैम्डा इज एम्प्टी, ठीक है। अब देखो किसी भी सेट को आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स को लिख सकते हो ना x माइनस 5 लिख सकते हो, 5 की वैल्यू यहाँ से डाली, बाय द डी मॉर्गन्स लॉ इंटरसेक्शन बाहर आएगी तो यूनियन x माइनस एफ लैम्डा बन जाएगा। अब एफ लैम्डा कैसे हैं, क्लोज्ड है, क्लोज्ड है तो ये क्या बन गया उसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट है तो क्या हो गया ओपन, ठीक है। यानी कि अब क्या बन गया आपके पास, x इक्वल टू हो गया यूनियन ऑफ ओपन सेट, और ये क्या है, कवर की डेफिनेशन है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज x माइनस एफ लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट इज ओपन कवर ऑफ x, ठीक है। तो ये ओपन कवर बन गया। अब ये चीज़ भी ध्यान रखना, जब आप सबसेट के ओपन कवर की बात करते हो तो कंटेनमेंट आती है, जब आप होल सेट x की बात करते हो तो इक्वालिटी आती है, ठीक है। तो इक्वालिटी है, इट मीन्स दिस सेट इज ओपन कवर ऑफ x बन गया यहाँ तक, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें ये भी गिवन है कि x जो है वो कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन क्या कहते हैं कि हर एक ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर होता है। तो अगर ये ओपन कवर है तो इसके पास फाइनाइट सब कवर भी होगा। मीन्स अगर हम इसमें से कोई फाइनाइट एलिमेंट्स उठाएं, एलिमेंट्स हमने ले लिए, एफ लैम्डा आई से डिनोट कर दिया, आई इक्वल टू 1 to n, ये फाइनाइट बन गए, ये भी क्या करेंगे, एक्स को कवर करेंगे। इट मीन्स एक्स कैन बी रिटन एज एक्स इज इक्वल्स टू I1 फ्रॉम 1 to n एक्स माइनस एफ लैम्डा आई, एंड बाय डी मॉर्गन्स लॉ यूनियन को अंदर लेके जाएंगे, ये बन जाएगा एक्स माइनस इंटरसेक्शन एफ लैम्डा आई। अब फिर से अगर इसको इस वाले स्टेटमेंट से कंपेयर करें, स्टेटमेंट से कंपेयर करने पर दिस इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू 5 आ गया। मीन्स जो फाइनाइट इंटरसेक्शन थी सेट्स की वो कैसी आ गई, एम्प्टी आ गई। बट हमें तो गिवन है कि इसके पास फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है, मीन्स दिस फाइनाइट इंटरसेक्शन कैन नॉट बी एम्प्टी, दिस इज नॉन एम्प्टी। तो अगर ये नॉन एम्प्टी है तो कॉन्ट्राडिक्शन आई। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने सपोज किया था कि इसकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है, बट दिस इंप्लाइज दिस इंटरसेक्शन इज नॉट एम्प्टी। कन्वर्सली सपोज करो, लेट एवरी कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सबसेट ऑफ एक्स विद फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी हैज़ अ नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है एक्स इज कॉम्पैक्ट। सपोज दैट एक्स इज नॉट कॉम्पैक्ट, अगर x कॉम्पैक्ट नहीं है देन बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्ट क्या होती है डेफिनेशन, एवरी ओपन कवर हैज़ अ फाइनाइट सब कवर। अब यहाँ कॉम्पैक्ट नहीं है तो क्या होगा कि हर एक ओपन के कवर के पास फाइनाइट सब कवर नहीं होगा। अगर फाइनाइट सब कवर नहीं है तो x कैन नॉट बी रिटन एज दिस, ठीक है। x नॉट इक्वल्स टू यूनियन I1 to n g एंड लैम्डा आई। अगर इसको हम इधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, x माइनस यूनियन दिस इज नॉन एम्प्टी, ठीक है। अगर बाय डी मॉर्गन्स लॉ यूनियन को बाहर निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन x माइनस जी लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू एम्प्टी। मीन्स दिस सेट हैज़ फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, क्योंकि फाइनाइट इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ गया ना, तो दिस फैमिली हैज़ फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। और अगर फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी किसी के पास है तो बाय द गिवन हाइपोथेसिस कि अगर जिसके पास भी फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी है उसकी इंटरसेक्शन भी कैसी रहेगी, नॉन एम्प्टी रहेगी। तो इसकी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन भी कैसी रहेगी, नॉन एम्प्टी रहेगी। और अगर इसकी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है देन बाय डी मॉर्गन्स लॉ x माइनस ये इंटरसेक्शन अंदर जाएगा, यूनियन इज नॉन एम्प्टी, इसको इधर लेके जाएंगे तो x इज नॉट इक्वल्स टू यूनियन जी लैम्डा। बट दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्यों, क्योंकि जी लैम्डा तो क्या है, ओपन कवर ऑफ x है, और ओपन कवर है तो x इज इक्वल्स टू आना चाहिए था। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आए, क्योंकि हम x को कैसे लेके चल रहे हैं, नॉट कॉम्पैक्ट लेके चल रहे हैं। तो बट दिस इंप्लाइज एक्स डी मस्ट बी कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस, ठीक है। तो ये वाली थ्योरम भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छे से कर लेना इसको।
नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है एप्सिलॉन नेट एंड टोटल बाउंडेडनेस। ठीक है, दोनों डेफिनेशंस अलग अलग हैं। पहले हम एप्सिलॉन नेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। एप्सिलॉन नेट की डेफिनेशन क्या कहती है? लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस एंड लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन नेट की बात करें तो एप्सिलॉन तो चूज़ करके ही चलेंगे। कहते हैं कि एक फाइनाइट सबसेट A of x is said to be epsilon net for x if and only for every x belongs to capital X there exists a point A belongs to capital A such that distance between A to x is less than epsilon। मीन्स क्या है कि एक फाइनाइट सबसेट बनाना। एप्सिलॉन नेट बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन तो क्या है, उस A को फाइनाइट होना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, उस ए की एक्स के सारे पॉइंट्स से डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो अगर कोई एक सेट आपको ऐसा मिल जाता है ए जो फाइनाइट हो और उस ए के पॉइंट्स से एक्स के पॉइंट्स का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो तो वो ए जो है उस एक्स का एप्सिलॉन नेट बन जाता है। तो यानी कि ये जो सेट ए है इस एक्स का एप्सिलॉन नेट बन जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आई। इन अदर वर्ड्स ए इज़ एन एप्सिलॉन नेट फॉर एक्स इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इज़ फाइनाइट। सबसे पहली कंडीशन है ए फाइनाइट हो और एक्स को हम लिख सके यूनियन ऑफ ओपन स्फीयर्स S with center A and radius epsilon A belongs to capital A। ठीक है, तो यहाँ तक तो हुई एप्सिलॉन नेट की डेफिनेशन। एप्सिलॉन नेट के बाद हम डेफिनेशन पढ़ते हैं टोटल बाउंडेडनेस की। तो ए मीट्रिक स्पेस एक्स डी इज सेड टू बी टोटली बाउंडेड इफ एंड ओनली इफ एक्स हैज़ एन एप्सिलॉन नेट। अगर एक्स के पास एप्सिलॉन नेट है तो स्पेस कैसा हो जाता है, टोटली बाउंडेड हो जाता है। ठीक है, इस डेफिनेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स इज इक्वल्स टू द ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 4। मीन्स ये आपके पास क्या है, दिस इज अ स्फीयर विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2। ठीक है, तो ये ओपन डिस्क आ गया आपके पास, सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड रेडियस 2। आपको इस x का एप्सिलॉन नेट लेना है। x का एप्सिलॉन नेट लेने के लिए सबसे पहले तो इसको ड्रॉ कर लो। ठीक है, देखो हमने ड्रॉ कर लिया। दिस इज विथ सेंटर एट 0 0 रेडियस 2 बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 से -2। अब आपको इस सेट में से अब सबसे पहले एक एप्सिलॉन चूज़ करना है। एप्सिलॉन को हमने ले लिया 3/2। अब इस 3/2 के कॉरस्पॉन्डिंग आपको ए के पॉइंट्स उठाने हैं। यहाँ से आप कोई भी पॉइंट उठाओ, ऐसे पॉइंट उठाओ कि इस स्फीयर के जितने भी ये पॉइंट्स पड़े हैं उनसे उस ए के पॉइंट्स का डिस्टेंस लेस देन 3/2 रहे। तो हमने यहाँ से ए उठा लिया। अगर फिगर से आप देखो, ये फिगर बनी हुई है, हमने यहाँ से ए उठाया, बीच में इसमें पॉइंट आएंगे ना, देखो यहाँ से उठा लिया -1 to 1, 0 to 1, -1 to 0, या फिर 0 0 पॉइंट इट सेल्फ, 1 1 पॉइंट इट सेल्फ, -1 पॉइंट इट सेल्फ। ठीक है, 1 0 0 1, जितने भी ये पॉइंट्स थे हमने सारे उठा लिए। अब देखो सबसे पहली कंडीशन तो ए फाइनाइट होना चाहिए था, ये फाइनाइट है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि ए का अगर आप कोई पॉइंट उठाओ, ए का हमने एक पॉइंट उठा लिया, मान लो 1 0, उसके लिए x का आप कोई भी पॉइंट उठाओ, यहाँ सेट में से कोई भी पॉइंट उठा लो, 1/2 1/2 उठा लो, 1/3 1/3 उठा लो, या फिर यहाँ नीचे से उठा लो कोई भी पॉइंट, उससे इसका डिस्टेंस निकाल के देखो। डिस्टेंस 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर्मूला आता है ना, x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर अंडर द रूट। वो डिस्टेंस अगर लेस देन 3/2 आ जाता है तो ये a जो है इस सेट का एप्सिलॉन नेट बन जाता है। ठीक है, तो ये चेक करके देखना, लेस देन आएगा ही 3/2। आप कोई भी इसमें से एक पॉइंट उठाना और उस पॉइंट के लिए x का हर एक पॉइंट चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, तो वो एप्सिलॉन नेट बन जाएगा। लेकिन अगर हम एप्सिलॉन को 1/2 ले लें, 1/2 ले लें, तब ये इसका एप्सिलॉन नेट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, देखो ए में से एक पॉइंट उठा लो, ए में से हमने ये वाला पॉइंट ले लिया -1 से 1 -1 और x में से हमने पॉइंट ले लिया 1/2 1/2। ठीक है, स्फीयर में से ही लेना है ना, 1/2 1/2। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस निकाला, कितना आया 18/4 अंडर द रूट। ये डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए था, एप्सिलॉन 1/2, बट दिस इज नॉट लेस देन एप्सिलॉन/2, दिस इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन/2। ठीक है, तो बट दिस implies a is not epsilon net of x for epsilon is equal to 1/2, but a is epsilon net of x for epsilon is equal to 3/2। ठीक है, तो ये समझ में आई डेफिनेशन एप्सिलॉन नेट की। और जिस सेट के पास एप्सिलॉन नेट है वो टोटली बाउंडेड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है एवरी कॉम्पैक्ट या फिर सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस इज कंप्लीट। अब कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। कंप्लीट मीट्रिक स्पेस क्या होता है, अगर कोई भी कॉची सीक्वेंस हम उठाएं, इफ़ एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट
ठीक है। देन द स्पेस एक्स इज़ कंप्लीट, ये आपके पास डेफिनेशन होती है कंप्लीट की। तो अगर आपको कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस को कंप्लीट दिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉची सीक्वेंस उठानी पड़ेगी और उस कॉची सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट एक्स डी बी आ कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस। अब हर एक कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट होता है, ये तो हमें पता है, ठीक है। उसके बाद हमने उठा लिया ए एन बी आ कॉची सीक्वेंस। यहाँ तक इस सीक्वेंस को हमें क्या दिखाना है, कन्वर्जेंट दिखाना है, तो यहाँ तक हमने छोड़ दिया। अब जो हमें गिवन है एक्स इज सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट। सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट है, इसका मतलब क्या है कि उसकी हर एक सीक्वेंस के पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी। तो इस ए एन के पास भी एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी, ठीक है। देन ए एन हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस को नाम दे दिया ए एन के विथ कन्वर्जेस टू सम पॉइंट ए, ये ए पे कन्वर्ज करेगी। हमें प्रूव क्या करना है, हमें इस कॉची सीक्वेंस को कन्वर्जेंट दिखाना है, तो हमें ये प्रूव करना है कि दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट टू ए। अब क्योंकि ए एन कॉची है, कॉची की डेफिनेशन क्या कहती है, बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस देयर एग्जिस्ट एन एन नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट डिस्टेंस बिटवीन ए एम टू ए एन इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस। अब ये सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट की भी डेफिनेशन लगा दो। कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या कहती है, देयर एग्जिस्ट एन के नॉट सच दैट डिस्टेंस बिटवीन ए एन के टू ए इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल के ग्रेटर देन इक्वल टू के नॉट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। अब इसके बाद उसने कहा चूज के वन ग्रेटर देन इक्वल टू के नॉट सच दैट एन के वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट। हमने के वन को चूज कर लिया के नॉट से बड़ा और एन के वन को यहाँ पे चूज कर लिया एन नोट से बड़ा। तो इस के वन और इस एन के वन के लिए दोनों रिजल्ट होल्ड कर जाएंगे। देन बाय 1 and 2 डिस्टेंस बिटवीन ए एन टू ए एन के वन, ठीक है, इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। कॉची सीक्वेंस की किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 एंड एन के वन इज टू ए इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, दैट इज दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट टू ए, ठीक है। अब मीट्रिक की हमने चौथी प्रॉपर्टी लगाई बाय द ट्रायंगल इनइक्वालिटी। अगर हम डिस्टेंस बिटवीन ए एन टू ए की बात करें, बीच में एक पॉइंट ऐड कर देते हैं ए एन से ए एन के वन, ए एन के वन से ए, दिस इज द चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास होगी ट्रायंगल इनइक्वालिटी ऑफ मीट्रिक। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एन टू एन के वन इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 एंड ए एन के वन टू ए इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, टोटल ऐड करेंगे दिस इज एप्सिलॉन, दैट इज देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ए एन टू ए इज लेस देन एप्सिलॉन हो गया। और बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस ये क्या हो जाएगा, ए एन कन्वर्जेस टू ए, या फिर आप लिख सकते हो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू ए, यानी कि एक्स कैसा हो गया, कंप्लीट हो गया, क्योंकि हर एक कॉची सीक्वेंस कैसी हो गई, कन्वर्जेंट हो गई। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है एवरी कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस इज टोटली बाउंडेड, कि हर एक कॉम्पैक्ट या फिर सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट जो होता है वो टोटली बाउंडेड होता है। टोटली बाउंडेड के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका एप्सिलॉन नेट एग्जिस्ट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट एक्स डी बी अ कंप्लीट कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस, कॉम्पैक्ट है तो सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट होगा। सपोज दैट इट इज़ नॉट टोटली बाउंडेड, अगर ये टोटली बाउंडेड नहीं है इसका मतलब क्या है, इसके पास कोई एप्सिलॉन नेट नहीं है। कोई एप्सिलॉन नेट नहीं है इसका मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी सेट नहीं है जिस सेट के अगर हम एलिमेंट्स का डिस्टेंस फाइंड करें वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। लेस देन एप्सिलॉन नहीं आएगा तो क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन आएगा, क्योंकि नो एप्सिलॉन नेट है, ठीक है। उल्टा हो जाएगा ना, जब सारी चीज़ें रिवर्स ले रहे हैं तो ये लेस देन का भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा। अब क्योंकि x के पास कोई एप्सिलॉन नेट नहीं है, हमने एक पॉइंट उठाया x1 बिलोंग्स टू कैपिटल X। अगर x1 कैपिटल X में से है तो एक पॉइंट और होगा x2 X में, सच दैट डिस्टेंस बिटवीन x1 और x2 क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन आएगा। क्यों, क्योंकि अगर लेस देन एप्सिलॉन हो गया फिर तो इसने एप्सिलॉन नेट की डेफिनेशन फॉलो कर ली, और अगर एप्सिलॉन नेट की डेफिनेशन फॉलो कर ली इट मीन्स सिंगलटन x1 क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नेट बन जाएगा। पर हम तो ये लेके चल रहे हैं कि उसके पास एप्सिलॉन नेट नहीं है, इसलिए ये डिस्टेंस कैसा रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन रहेगा। अगेन अब अगर x1 और x2 x में है तो कोई ना कोई पॉइंट x3 भी होगा, x3 x में है तो x1 का डिस्टेंस x3 से कितना रहेगा, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन रहेगा, और x2 से भी कितना रहेगा, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन रहेगा। फिर क्यों, बाय द सेम आर्ग्यूमेंट, क्योंकि अगर लेस देन हुआ तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन नेट बन जाएगा। अगर ये दोनों डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो गए ना तो ये जो सेट है x1 x2 ये इसका एप्सिलॉन नेट बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम कंटिन्यू करते जाएं, कंटिन्यू दिस प्रोसेस वी गेट अ सीक्वेंस x1 x2 x3 up to so on having the property that distance between xi and xj is greater than equal to epsilon। तो इस तरह से कंटिन्यू करने पर हमारे पास एक सेट आ जाएगा x1 x2 x3 टाइप का, जिसके पास प्रॉपर्टी क्या होगी कि हर एक xi और xj के बीच में डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन है फॉर i नॉट इक्वल टू j।
तो इट फॉलोज दैट द सीक्वेंस एक्सएन कैन नॉट कंटेन एनी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, क्योंकि कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस के लिए क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्म्स मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन, बट here the distance is greater than equal to epsilon, therefore this sequence does not contains any convergent subsequence। तो अगर सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस नहीं है, इसका मतलब सेट कैसा है, नॉट सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है। बट दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हम तो लेके चले हैं सेट हमारे पास सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है। तो कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने सपोज किया था कि एक्स के पास कोई एप्सिलॉन नेट नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स के पास एप्सिलॉन नेट होगा, और अगर एक्स के पास एप्सिलॉन नेट है तो एक्स कैसा हो जाएगा, टोटली बाउंडेड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यही प्रूव करना था, एवरी कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस इज टोटली बाउंडेड। ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास एप्सिलॉन नेट और टोटली बाउंडेड की दो थ्योरम्स हो गई हैं, डेफिनेशन हो गई है। अगर डेफिनेशन या थ्योरम्स में किसी को कोई भी डाउट है तो आप गूगल मीट में पूछ सकते हो।